नमस्कार। जितने भी अभ्यर्थी बिहार स्टेट को लेकर के इंतजार कर रहे थे उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल करके आई हुई है, जिसमें कि हम आज बात करेंगे कि बिहार बोर्ड के जो भी अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये साफ स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि बीपीएससी 4 के पहले बिहार स्टेट एग्ज़ाम कराया जाएगा और उसके बाद ही बीपीएससी 4 का जो एप्लीकेशन होता है उसको भरवाया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी बीएड करके बैठे हुए थे और सोच रहे थे बीपीएससी में अप्लाई करने के लिए, टीचर बनने के लिए, और वो स्टेट का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका दिया गया है सरकार की ओर से, जिसमें कि सारी डिटेल्स हम आज बताएंगे कि बिहार स्टेट कौन कौन से लोग अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और उसकी क्या सारी इंफॉर्मेशन जानकारियां हैं और कब से अप्लाई ऑनलाइन आप लोग कर पाएंगे। सारी डिटेल्स, सारी जानकारियां आज ही हम एक ही वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और ये वीडियो आप लोग के पास पहुंचे और इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देखें, ताकि जितने भी अभ्यर्थी स्टेट से रिलेटेड या फिर अदरवाइज किसी भी फॉर्म से रिलेटेड जानकारी लेना हो तो हमारे चैनल से वो ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बताते हैं कि क्या बिहार सरकार के द्वारा बिहार स्टेट का क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर के आई हुई है और क्या जानकारियां बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए डायरेक्टली लेकर के चलते हैं जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर के आई है, जो भी हमारे पास पेपर के माध्यम से या फिर ट्विटर के माध्यम से जो भी डिटेल्स है उस पर, और आपको एक एक चीज़ स्पष्ट रूप से आसान तरीके से आसान भाषा में आपको हम बताते हैं और समझाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो इनका जो है कि जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर त्यागराजन एसएम अध्यक्ष जो है बिहार बोर्ड के, उन्होंने बताया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा माध्यमिक परीक्षा पत्र परीक्षा जो होता है यानी कि स्टेट 2026 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है ये आप लोग को 17/8/2026 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख भी रहे होंगे हेडिंग में भी कि स्टेट 2026 महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बताया जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बताया है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है यानी कि स्टेट जो क्वालिफाइड होते हैं वहीं बीपीएससी में टीचर बनने के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर पाते हैं। तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी मौका और काफ़ी बढ़िया सुनहरा अपडेट लेकर के आया हुआ है बिहार बोर्ड, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड के द्वारा स्टेट 2026 की जो परीक्षा होगी 17/8/2026 से अप्लाई ऑनलाइन कराई जाएगी। अब इसकी फुल इंफॉर्मेशन क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें मांगे जा सकते हैं, साथ में क्या फीस वगैरह रहती है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको एक एक चीज़ों को बताएंगे। तो हम चलते हैं अपनी दूसरी नोटिफिकेशन पे और सारी चीज़ एक एक चीज़ आप लोग को हम बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हमने एक नोटिफिकेशन बना रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिहार स्टेट ऑनलाइन आवेदन जल्द शुरू, जाने एलिजिबिलिटी, एग्जाम डेट और अप्लाई करने का तरीका। ठीक है,
इसमें हमने बता रखा है कि बिहार स्टेट की जो अप्लाई ऑनलाइन है जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। इस आर्टिकल में हम बताएंगे आपको कि एग्ज़ाम कब होगी, कब से परीक्षा का जो अप्लाई ऑनलाइन पेपर जो होता है, फॉर्म जो होता है, कब से कराई जाएगी, और भी सारी डिटेल्स क्या है, सारी चीज़ इसमें हम एक एक करके आप लोगों को कवर करेंगे और आप लोग को बताएंगे। जैसे कि हमने बता ही दिया, ये शॉर्टकट नोटिफिकेशन में जो छोटा सा नोटिफिकेशन है इसमें भी हम आप लोग को बता देते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा क्या बताई जा रही है। तो बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड यानी कि बिहार स्टेट 2026 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB की ओर से स्टेट 2026 को लेकर के जरूरी जानकारियां दी गई है। बताया जा रहा है कि परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी, जिसमें आप लोग को नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें के बारे में हम इस आर्टिकल में आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलते हैं नीचे, और नीचे की तरफ हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या होने वाली है। अगर इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट बताई जा रही है कि इसमें जो है कि बिहार स्टेट नोटिफिकेशन 2026 का जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ऑफिशियल तौर पे, जो इनका जो पिछले साल 2025 में स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, हम उसी के आधार पर ये आर्टिकल बनाए हुए हैं और उसी के आधार पे आप लोग को बता भी रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें चेंजेस वगैरह हो, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है हम आप लोग को 2025 के आधार पर बता रहे हैं, जिसमें कि हम बता देते हैं आप लोग को जो बिहार बोर्ड के द्वारा BSEB के द्वारा स्टेट 2026 की नोटिफिकेशन 14 अगस्त 2026 को ऑफिशियल तौर पे ऑफिशियल साइट पे जारी किया जाएगा। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं BSEB स्टेट के बारे में, ठीक है, तो ये 17 अगस्त 2026 से अप्लाई ऑनलाइन कर दिए जाएंगे, जिसमें कि हमने यहाँ पे भी बता दिया है कि आवेदन का माध्यम ऑनलाइन होगा, जिसमें एग्ज़ाम जो है कि इनका बिहार स्टेट का एग्ज़ाम डेट अभी जारी नहीं किया गया है। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो हो सकता है कि उसमें ये क्लियर कर दिया जाए कि नोटिफिकेशन में कि एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। तो 14 अगस्त को जब भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल तौर पे जारी कर दिए जाएंगे पूरी तरीके से, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, और भी जो इन्फॉर्मेशन जो बचा हुआ रहेगा, जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन में कुछ बदलाव वगैरह किए जाएंगे तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम डेट के बारे में जल्द ही अपडेट किया जाएगा। और इसके बारे में अगर हम बात कर ले तो बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि बिहार स्टेट अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई सभी जानकारियां और पात्रता शर्त जरूर पढ़ें। यानी कि हमारे ओर से भी बताए जा रहे हैं, इस आर्टिकल में हमने बता रखा है कि बिहार स्टेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसको आप लोग फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर पढ़ें और सारी शर्तें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और उसके बाद ही अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट करें। अब बात कर लेते हैं कि बिहार स्टेट एप्लीकेशन फीस के बारे में, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज बताया जा रहा है कि बिहार स्टेट फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों को कैटेगरी वाइज पेपर की संख्या के अनुसार ही आप लोग को शुल्क देना होगा। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि कैसे कौन से पेपर आप लोग भरेंगे, कौन से कैटेगरी में कितनी फीस लगने वाली है, ठीक है। हो सकता है कि फीस वगैरह में चेंजेस वगैरह हो, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम जो भी आर्टिकल में बता रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, ये 2025 में एग्ज़ाम जो हुआ था स्टेट का, उसके आधार पे आप लोगों को बता रहे हैं। बात कर लेते हैं सिंगल पेपर के लिए एप्लीकेशन फीस, ठीक है। तो सिंगल पेपर यानी कि एक पेपर के लिए जो भी अभ्यर्थी अगर अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं, चाहे वो जनरल हो या फिर EWS हो या फिर OBC हो, उनके लिए 960 रुपये लगने वाला है सिंगल पेपर के लिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और वहीं SC ST की अगर हम बात कर ले और PH की अगर बात कर ले, दिव्यांग वगैरह की, तो एक पेपर सिंगल पेपर की अगर बात करते हैं तो 760 रुपये आप लोग को होने वाला है। बात कर लेते हैं बोथ पेपर की, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जनरल OBC EWS की 1440 रुपये लगेगी। साथ में वहीं SC ST की और PH की अगर बात करें हैंडीकैप्ड वगैरह की तो 1140 रुपये आप लोग को लगने वाला है। तो ये सारी फीस की डिटेल्स हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी ऑफिशियल तौर पे 14 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उसमें आप लोग एक बार फीस वगैरह
ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि क्या फीस वगैरह में चेंजेस वगैरह किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं। हालांकि हम उसमें भी आप लोग को बताएंगे और फॉर्म जब भी अप्लाई किया जाएगा अप्लाई भी करके आप लोग को बताएंगे कि कैसे अप्लाई होगा, क्या साइट वगैरह चेंजेस हुआ है, क्या परिवर्तन वगैरह किए गए हैं। बात कर लेते हैं कि इस बिहार स्टेट एप्लीकेशन फीस जमा करने से पहले उम्मीदवार अपनी कैटेगरी और यह जरूर तय कर ले कि उन्हें सिंगल पेपर या बोथ पेपर के लिए आवेदन करना है। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो जरूर एक बार ये तय कर लें कि उनको सिंगल पेपर के लिए अप्लाई ऑनलाइन करनी है या फिर पेपर 2 के लिए अप्लाई करनी है या फिर दोनों पेपर के लिए अप्लाई ऑनलाइन करनी है। और अपनी कैटेगरी जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अनिवार्य रूप से एक बार ध्यानपूर्वक ही अपना कैटेगरी सेलेक्ट करें। अब बात कर लेते हैं कि बिहार स्टेट की जो है कि क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि बिहार स्टेट 2026 एलिजिबिलिटी के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर निर्भर करती है तो पेपर 1 सेकेंडरी टीचर के लिए आवेदन कर रहे हैं और पेपर 2 की अगर बात करें तो सीनियर सेकेंडरी के लिए ये आपका फॉर्म भरवाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि पेपर 1 जो होता है स्टेट में वो 9th 10th के लिए होता है, ठीक है। और पेपर 2 जो होता है वो सीनियर सेकेंडरी यानी कि जो है कि 11th 12th के लिए आपका यहाँ पे होता है। और इसमें बताया जा रहा है कि आसान भाषा में योग्यता इस प्रकार हम बता भी दिए हैं नीचे कि आसान भाषा में किस प्रकार से योग्यता की होती है। तो सिंगल पेपर की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तो उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ होनी चाहिए और साथ में बीएड पास होनी अनिवार्य है। तो जो भी अभ्यर्थी सिंगल पेपर के लिए अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं उनको ग्रेजुएशन में 50% यानी कि 50% अंक प्राप्त होनी चाहिए और उसके साथ आप लोग को बीएड पास होना अनिवार्य है, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। बात कर लेते हैं इसके अलावा जो है कि संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और प्लस बीएड, साथ में एनसीईटी के नियमों के अनुसार 45% के अंकों के साथ ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड उम्मीदवार भी पात्र होते हैं। 4 वर्षीय बीए या फिर बीएड या फिर बीएससी या फिर बीएड कोर्स के पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नियम होती है एनसीईटी का जो नियम होते हैं उसमें 45% अगर आपका है और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, और उसके साथ बीएड है तो भी आप इस आवेदन में भाग ले सकते हैं। साथ में 4 वर्षीय बीए जो भी किया हुआ है या फिर उसके साथ बीएड किया है या फिर बीएससी या फिर बीएड कोर्स किया है तो वो भी इस आवेदन में भाग ले सकता है। तो ये हो गई सिंगल पेपर की। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की, सीनियर सेकेंडरी के लिए, ठीक है। उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 50 अंकों के साथ, इसमें आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी भी आपसे मांगे जा रहे हैं, जिसमें 50% आपका होना चाहिए। साथ में बीएड और बीए या बीएड, ठीक है, या फिर बीएससी बीएड की योग्यता होनी अनिवार्य है। साथ में एनसीईआरटी के जो नियम है 45% के साथ इसमें भी लागू होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड उम्मीदवारों को पात्र हो सकते हैं। इसके अलावा 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन 3 वर्षीय बीएड एमएड कोर्स पूरा करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं। तो अपनी क्वालिफिकेशन और परसेंटेज नोटिफिकेशन के हिसाब से आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उसके बाद ही अपना फॉर्म आगे की तरफ बढ़िएगा। बात कर लेते हैं कि नोट में बता दिए हैं हमने कि अलग अलग विषयों के लिए योग्यता में अंतर हो सकता है, इसलिए बिहार स्टेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़ी विषयवार सूची जानकारी के लिए अधिकारी नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, ठीक है। जब भी इसका ऑफिशियल तौर पे आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसको डाउनलोड करके आप लोग एक बार जरूर अवश्य पढ़ें, ठीक है। बात कर लेते हैं कि बिहार स्टेट पासिंग मार्क्स कितने नंबर जरूरी होते हैं, कैटेगरी वाइज कितने नंबरों की स्टेट में आपका पासिंग मार्क्स आ जाएगा तो आप क्वालिफाइड हो सकते हैं। बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, तो ये पिछले साल की है तो 50% पे क्वालिफाइड हुआ था। साथ में बीसी की अगर बात कर ले तो 45.5 की
ईबीसी की बात करें तो 42.5 की, और एससी की बात करें तो 40, एसटी की बात करें तो 40, पीडब्ल्यूडी की कैंडिडेट की अगर बात करें हैंडीकैप्ड वगैरह की तो 30, वहीं फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 30% इसमें बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि बिहार स्टेट 2026 क्वालिफाइंग मार्क कैटेगरी के अनुसार निर्धारित होंगे। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तैयारी करते समय केवल न्यूनतम पासिंग मार्क्स पर निर्भर न हो और बेहतर अंक प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। यानी कि उम्मीदवार को भी सलाह दी जाती है कि ये जो पासिंग मार्क्स बताए जा रहे हैं इस पर निर्भर ना हो और वो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करे और इससे ज़्यादा मार्क्स लाने की लक्ष्य पे अपनी जो है कि भागीदारी बनाए रखें। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी कौन होंगे और कौन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि बिहार स्टेट 2026 उम्मीदवार चुने गए पेपर और सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय निर्धारित क्वालिफिकेशन के साथ जरूरी टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है, जैसे कि बीएड हो गया। ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग जो 1 to 5 या 6 to 8 के लिए होते हैं वो डीएलएड भी वगैरह किए रहते हैं, तो और सीटेट किए रहते हैं तो भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बताया जा रहा है कि स्टेट क्वालिफाई ऑनलाइन करने से पहले उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा संबंधित विषय की पात्रता और शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता जरूरी जांच लेनी चाहिए। अलग अलग विषयों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्टों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना चेक आउट कर लीजिएगा। और भी सारी चीज़ बताई जा रही है कि फाइनल एलिजिबिलिटी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किए गए अधिकारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट की जाएगी। इसके लिए आवेदन करने से पहले बिहार स्टेट नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें। ठीक है, तो ये चीज़ बताई जा रही है कि आप अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले क्वालिफिकेशन डिटेल्स और जो है कि इनका ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, इसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उस पर आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा कि क्या मांगे जा रहे हैं और कितनी परसेंटेज आपसे मांगी जा रही है। बात कर लेते हैं जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। अप्लाई ऑनलाइन करते वक्त आप लोग को किन किन डॉक्यूमेंटों पे ध्यान रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को बनवानी होगी और क्या क्या आप लोग से अपलोड करवाया जाएगा, इस पे हम बात कर लेते हैं और आप लोग को बता भी देते हैं कि क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट के रूप में मांगे जा रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बिहार स्टेट ऑनलाइन भरने से पहले उम्मीदवार कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन के दौरान मांगे गए डॉक्यूमेंट सही जानकारी अपलोड करना होगा, इसलिए बिहार स्टेट अप्लाई ऑनलाइन भरने से पहले नीचे दिए गए जरूरी कागजात अपने पास तैयार करवा लें या फिर तैयार रखें। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें बताया जा रहा कि आधार कार्ड या कोई वैध पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और सभी जरूरी मार्कशीटें। यानी कहने का मतलब यह है कि 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड की मार्कशीट और आपका इनका सारी सर्टिफिकेटेड यहाँ पे लगने वाली है। तो ये चीज़ आप लोग तैयार रखें। जो भी आपके पास नहीं है आप अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें और वहाँ से जैसे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और इस कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ तैयार रखें। ठीक है, हो सकता है कि कैरेक्टर यानी कि आचरण प्रमाण पत्र की जरूरी हो, तो ये चीज़ आप लोग जो भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से संबंधित, जो भी स्कूल से संबंधित, कॉलेज से संबंधित सर्टिफिकेट है आपका, वो चीज़ आप लोग यहाँ पे तैयार रखिए। बात कर लेते हैं बीएड और डीएलएड या संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी आप लोग को लगेगा। जैसे कि मैंने बीएड का बताया, मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह आपसे या फिर उससे संबंधित शिक्षक जो भी ट्रेनिंग लिए होंगे उसका प्रमाण पत्र आप लोग को देना होगा। और वहीं जाति प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र या उसके जगह पे एनसीएल नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आप लोग से मांगे जा सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, एनसीएल या फिर जाति प्रमाण पत्र, तो वो अपना तैयार करवा ले आवेदन ऑनलाइन करने से पहले। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर ले, जो भी अभ्यर्थी जनरल से आते हैं और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो बताया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में आते हैं और वो चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरना, तो वो उनका यहाँ पे
EWS सर्टिफिकेट लगने वाला है। साथ में बात कर ले बिहार के जो भी निवासी हैं, जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए, वो यहाँ पे अपना निवास प्रमाण पत्र जरूर रूप से तैयार करवा लें। और दिव्यांग प्रमाण पत्र जो भी हैंडीकैप्ड वगैरह विकलांग वगैरह भाई लोग हैं, कैंडिडेट है, उनका यहाँ पे प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगने वाला है, जो भी PH कोटा से अपना आवेदन ऑनलाइन करना चाहते हैं। साथ में हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि 3 महीने के अंदर आपको, करंट 3 मंथ के अंदर आप लोग को पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है। 80% फेस वगैरह क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नोज वगैरह, ईयर वगैरह आप लोग को क्लियर दिखनी चाहिए। बैकग्राउंड की अगर बात कर ले तो वाइट बैकग्राउंड या फिर ब्लू बैकग्राउंड आप लोग को होनी चाहिए। और स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर, आपका जो सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर लगेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही सिग्नेचर यहाँ पे लग सकते हैं। चालू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप लोग को लगेगा, जिस पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपको प्राप्त हो, ईमेल आईडी पे भी और आपका मोबाइल नंबर पे भी। आवेदन शुल्क की अगर बात कर ले तो आवेदन शुल्क कैसे आप लोग जमा कर सकते हैं, कैसे पेमेंट आप लोग ऑनलाइन कर पाएंगे, इसके बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है। UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोग अप्लाई ऑनलाइन फीस जमा कर पाएंगे। और भी सारी चीज़ इंफॉर्मेशन इसमें बताया गया है कि आवेदन करते समय दस्तावेजों का फॉर्मेट और अधिकारी साइज जो होती है, जो कि बिहार स्टेट के द्वारा जो साइज बताए जा रहे हैं या फिर जो फॉर्मेट में बताया जा रहा है, उस फॉर्मेट में अपना सारी डॉक्यूमेंट स्कैन करें और उसी फॉर्मेट में आप लोग आवेदन करते समय अपलोड भी करें। तो इस सारी चीज़ों को बताया जा रहा है कि दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार बिहार स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार से आपको परेशानी ना हो। ये सारी चीज़ आप लोग अगर आप तैयार कर लेते हैं इसके निर्देश अनुसार, डॉक्यूमेंट और अपनी कैटेगरी, एलिजिबिलिटी और भी सारी जो इन्फॉर्मेशन इसमें बताई जा रही है, अब इसके माध्यम से, इसके अनुसार अगर आप लोग तैयार कर पाते हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करते वक्त किसी भी प्रकार से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और एक चीज़ हम यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं कि जब भी ऑफिशियल तौर पे बिहार स्टेट की नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे तो उसमें भी हम आप लोग को एक एक चीज़, एक एक डिटेल्स आप लोग को बता देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें भी कवर कर लेंगे कि कब एग्ज़ाम का डेट क्या है, जारी किया गया है या फिर नहीं किया गया है। इसमें लास्ट डेट देखे होंगे कि लास्ट डेट इसमें कहीं आर्टिकल में हमने नहीं बता रखा, तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए तो उसमें अप्लाई ऑनलाइन का लास्ट डेट बताया जाए। और भी सारी डिटेल्स जो होती है कि क्या क्या सिलेबस से पूछे जाएंगे, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन हम उस वीडियो में आप लोग को, जब भी ऑफिशियल तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, हम उसमें आप लोग को बता देंगे। तो आज का ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे थे या फिर जो भी इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए ये काफ़ी बड़ी मौका है। तो उनसे उम्मीद है कि ये वीडियो को ज़रूर एक बार देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और हमारे चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कराएं, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन सही और समय से हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसा ही किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।